नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आपको बता दें, आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा गद्दार छुपा हुआ है जो पीठ पीछे दोस्तों आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी चाल चलता है और आपके कानों कान खबर भी नहीं होने देता। दोस्तों, आपकी राशि वाले जातकों की जो सबसे बड़ी गलती होती है, वह गलती यही होती है कि आप स्वभाव से बहुत ज्यादा सीधे हैं। आप स्वभाव से बहुत ज्यादा सरल हैं। आप कभी जीवन में किसी को धोखा नहीं देते। आप कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते और आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन इस दुनिया में दोस्तों, आपकी कदर करने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में आपका फायदा उठाने वाले हजारों लोग जो आपके अच्छे व्यवहार का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि अरे, ये तो मेरा रिश्तेदार है, अरे ये अपना ही कोई है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात नहीं समझते कि उसके मन ही मन क्या चल रहा है। वह सामने से तो आपको बहुत भला, बहुत सीधा साधा नजर आ रहा है। आपको लग रहा है ये व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। उसे व्यक्ति के मन में जो दुश्मनी आपके प्रति छुपी हुई है, उसे आप नहीं समझ पा रहे। उसे दुश्मनी को आप दोस्तों जब देखेंगे, जब जानेंगे, तो आपकी भी हाथ पैर कांप उठेंगे। हम आपके दोस्तों बार बार इसीलिए यह बात समझते हैं कि आपकी राशि का जो भोलापन है, आपकी जो अच्छाई है, वही आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हम आपको यह नहीं कहते कि आप भी औरों के जैसे बन जाइए, या आप भी कभी किसी की मदद मत करिए, या आप भी दूसरों के साथ बुरा करना शुरू कर दीजिए। हम आपको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे कि आपके जीवन में मुसीबतें आएं, आपके जीवन में बड़े बड़े संकट आए। हम आपको बस इतना सीखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट कर रहा है, तो आपके अंदर केवल इतनी समझ हो कि आप उसकी सच्चाई समझ सके, आप उसकी चाल की समझ सके। क्योंकि दोस्तों, आप जब उसे पर भरोसा करते हैं तो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति जब धोखा देता है तो आप उसे धोखे को सहन नहीं कर पाते। इसीलिए इन चीजों से आपको बचकर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगले इन 5 दिनों में दोस्तों, बदलते काम की वजह से कुछ नई नीतियां बनेंगी। किसी मित्र के साथ विशेष मुद्दों पर बातचीत के सकारात्मक परिणाम में मिलेंगे तथा इनकम की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। बजट बनाकर रखना होगा। भावनाओं की वजह से नकारात्मक बात आपको दुखी कर सकती है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान ना दें तथा दोस्तों, इस समय व्यवसाय संबंध नई योजना शुरू न करें, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से कुछ गलतियां होने की आशंका है। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य ले। युवा वर्ग को पढ़ाई से संबंधित ही जॉब मिलने की उम्मीद है। साथ ही में मित्रों, पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाते समय उनकी गलतियों को माफ करें और अपनी गलतियां दोहराने से बचें। किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने से पहले उनके व्यवहार के बारे में सोच विचार जरूर करें। सेहत से जुड़ी समस्या दूर होगी तथा करियर संबंधी जो तनाव है वह बढ़ सकता है। फिलहाल काम को छोटे हिस्से बांटकर आगे बढ़े तथा दोस्तों, अनुकूल गृह स्थिति है। पिछले कुछ समय की मेहनत आज उचित परिणाम देगी। आपको अपनी छवि और अधिक बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने में किसी प्रिय मित्र का विशेष सहयोग रहेगा तथा इस समय दिखावे की प्रवृत्ति से अनावश्यक खर्चे रहेंगे। अपने बजट को नजरअंदाज न करें, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। अशुभ समाचार मिलने की आशंका है। बातचीत करते समय समझकर करें। फिलहाल कमाई सीमित रहेगी तथा कामकाज में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी। प्रतिद्वंद्वी भी आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इस समय आपको किसी अनुभवी की सलाह लेनी जरूरी है। बेहतर होगा नई योजना पर काम शुरू ना करें। और इसी के साथ दोस्तों, बेचैनी और चंचलता तकलीफ हो सकती है। आपकी बातें लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अकेलापन महसूस हो सकता है। जिन लोगों से आप अपेक्षा रखते हैं उनके विचारों को समझने की कोशिश करें तथा करियर में आ रहे बदलाव के कारण थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन जल्दी ही विचार स्थिर हो सकते हैं तथा नौकरी और कारोबार में परिवर्तन होगा। भूमि संपत्ति और वाहन खरीदी के कामों से फायदे के योग बन रहे हैं। एक जीवन सुखद रहेगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा।
पत्नी के साथ रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं तथा आज आपका पूरा ध्यान आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने में रहेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। कोई नज़दीकी यात्रा भी संभव है। और हाँ, बैंक संबंधी गतिविधि में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। तनाव की बजाय शांति से हल निकालने का प्रयास करें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना रखें, क्योंकि इसका असर आपकी मनोस्थिति पड़ सकता है। तथा दोस्तों, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल-पुथल चर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा कभी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए तथा महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है भाई। अथवा किसी नज़दीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहाँ सुनी होने की भी आशंका है। व्यवसाय कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिले इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे तथा आज आपको कुछ चौंकाने वाली है। दोस्तों, देखिए, आपका जो दुश्मन है उसे पहचानना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हम आपको 3 ऐसे इशारे बता देते हैं जो कि यदि आपको मिल रहे हैं तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, हमारे जीवन में होने वाली सारी घटनाओं की भगवान हमें पहले ही जानकारी दे देते हैं। भगवान हमें पहले ही इशारा कर देते हैं कि हमारे जीवन में अब क्या होने वाला है, लेकिन हम उन इशारों को समझ नहीं पाते। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आने वाले अगले 24 घंटे में यदि कोई व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके आसपास घूम रहा है, आपकी हर बात में हाँ मिल रहा है, यदि आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी वह आपको नहीं रोक रहा, तो समझ जाएगा कि वह व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ चाहता है। जी हाँ दोस्तों, उसे व्यक्ति का कुछ न कुछ मकसद आपके साथ छुपा हुआ है। इसीलिए वह केवल और केवल आपसे अपना काम निकलवाने के प्रयास में जुटा है। तो आपको ऐसे लोगों से समय रहते दूर रहना है। ऐसे लोगों का साथ आपको समय रहते छोड़ देना है। नहीं तो दोस्तों, जीवन में बहुत बड़े संकट पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आपकी राशि के लिए 2 राशि के लोग बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकते हैं। देखिए, एक कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्क राशि, साथ ही साथ दोस्तों दूसरी है मीन राशि। इन 2 राशि के दुश्मनों से आपको बहुत बड़ा संकट पैदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप इन राशि वाले जातकों से जितना हो सके बचकर रहना है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़े। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में बड़ी बड़ी सफलता या अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त करें। देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि जो दुश्मन होता है उसे तो आप बहुत अच्छे से उसका सामना कर लेते हैं। आपको पता होता है कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, लेकिन जो छुपा हुआ दुश्मन होता है, जो आपके आसपास होता है, जो पीठ पीछे आप पर वार कर रहा होता ही, उसे आप नहीं पहचान पाते, उसकी चालकों को आप नहीं समझ पाते। और इसी कारण दोस्तों, जीवन में बार बार आपकी हार हो रही है। तुम्हें बस आपसे ही कहना चाहूंगा कि आपको जो अपने छुपे हुए दुश्मन हैं उन्हें पहचानना चाहिए। जो लोग पीठ पीछे आप पर बोल कर रहे हैं, पहले आप उनकी सच्चाई जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जीवन में कोई बड़े निर्णय लेना, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे। आपकी पीठ पीछे जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें घटनाओं की वजह से आपकी जिंदगी में बार बार इतना दुख रहा है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास कर ही आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बार बार दोस्तों, आपकी जीवन में जो संकट आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है वह एक व्यक्ति जो पीठ पीछे आप परिवार करता है, जो पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत ज्यादा दुश्मनी अपने अंदर भरकर बैठा है। तो आपके दोस्तों, यह बात समझनी होगी कि जीवन में यदि आप सबका भला करने जाओगे तो लोग आपको बहुत ज्यादा कमजोर समझ लेंगे, लोग आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ लेंगे और आपकी अच्छाई का गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा चतुर, आपको थोड़ा चालाक बनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं।
तो दोस्तों, जीवन भर आप ऐसे ही परेशान रहते रह जाओगे। उसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में 3 विशेष सावधानियां का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। वह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो वह हाथी को भी पागल कर सकती है। एक बिजली की मार पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर सकती है और एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश का फैलाव कर सकता है। तो आप खुद को छोटा क्यों समझते हैं? आपके अंदर भी शक्ति का भंडार है। आप दुबले हैं, पतले हैं, हाइट आपकी कम है, कच्छ छोटा ही शक्ल, सांवली है, रंग गोरा है, कला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर आत्मविश्वास कितना ही आपके अंदर, इच्छा, शक्ति ग्रहण, शक्ति हौसला, बुद्धि विवेक कितना है और किस बढ़ता है। और अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास से जुनून ही, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते ही। और इन 24 घंटे में आपको इस बात का ही खास ख्याल रखना है, क्योंकि साल के बच्चों भी अंतिम दिनों में बहुत ही शानदार गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जिसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। खास तौर पर सिंह राशि वालों कुंडली में चमक देखने को मिल रही है शुक्र ग्रह के प्रभाव से, और राशि बुध की स्थिति आपकी जीवन में सकारात्मक स्थितियों लेकर ए रही है। आपको महसूस कहा कि कुछ समय से जो कम अटके पड़े वह कम संपन्न होंगे। आपके अंदर एक गजब का उत्साह बना रहेगा और किसी भी कम को पूरा करने में लोग आपको बहुत सहयोग करेंगे। एक सपोर्ट लोगों का मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर निवेश करने का मौका मिलता है तो लोगों की बातों में आकर के निवेश नहीं करना है, वरन फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं प्रत्यक्ष रूप से धन आएगा। इतना धन बन सकता है जितना आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन जरूरी है आपने व्यवसाय को संभल कर चले। जहां भी आप नौकरी करते हैं अपने दस्तावेजों को संभल कर रखें। उन्नति की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन आपको अपनी आंखों को बंद नहीं करना है, कानों को खुला रखना है। अपने आसपास क्या हो रहा वहीं उसे पर नजर बनाए रखनी है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में यात्रा करना बहुत शुभ रहेगा। इतना ध्यान रखना, तो यात्रा करना लाभ तो देगा, लेकिन उत्तर और पश्चिम दिशा में किसी नए प्रोजेक्ट और नए काम की शुरुआत आप ना करें। आपके लिए यही बेहतर रहेगा। बेहतर होगा क्या वह विवाद और कलर से दूर रहे। इसी के साथ दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, क्योंकि लोग आपके अंदर कमियां ढूंढेंगे। आपके अंदर लाखों अच्छा याहू, लाखों खूबियां हो, हजारों गुण हो, लेकिन लोग उन्हें नहीं देखेंगे। आपके अंदर कमी क्या है, लोग सबसे पहले वही पकड़ने, तो अपनी कर्मियों को दूर करिए। अगर आपको कोई अपनी कमी बता रहा है तो उसे शुक्र गुजर गई है। आने वाले अगले 24 घंटे में खुद को ऊर्जावान रखने की जरूरत थी। और अगर आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखना चाहते हैं, सकारात्मक देखना चाहते हैं, तो रोजाना सूर्यदेव को नमस्कार करें, उन्हें जल चढ़ाए, और गधे ही आपके लिए बहुत फल लाई रहेगा। साथ ही सिंह राशि के लोगों को इस दौरान को संगति से बचने की सलाह देंगे, क्योंकि साल का आखिरी बड़ा योग है और एक गलती नए साल में आपको रोड पर ला सकती है। इसलिए गलत संगति से दूर रहे। बुजुर्गों ने पुराने में, शास्त्रों में, महान लोगों ने कहा है कि एक अच्छी संगति इंसान को राजमहल में राज सिंहासन पर बैठा सकती है, लेकिन वही एक बुरी संगति राज सिंहासन से भी व्यक्ति को रोड पर ला सकती है। तो अब यह आपके हाथ में है कि आपको कहां से कहां जाना है। आपको विवादों से बचने की सलाह देंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में विवाद की स्थिति बनेगी। ये विवाद ऐसे होंगे कि सामने वाला आपके मुंह से गलत शब्द बाहर आएंगे है, लेकिन आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। शाम को घर वालों के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। आपकी लिस्ट में कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और जो आपकी नेटवर्किंग है उससे आपको फायदा होना तय। इस बात की गारंटी है। वीडियो में ए गया आपको उपाय दिया है। यह उपाय दोस्तों जिस व्यक्ति ने कर लिए उसकी झोली खाली नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी देता हूं। बस अंत तक बने रहना। आपसे यही विनती है, जो बेरोजगार लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके इच्छा पूरी होने वाली है। भोलेनाथ की कृपा से उन्हें जल्द एक अच्छी नौकरी मिलेगी। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना। आपका भी कम शीघ्र संपन्न होगा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इन 24 घंटे में आपको पूरा योगदान देना होगा, क्योंकि कुछ मतभेद आपकी और आपके रिश्तों के बीच दूरियां पैदा करेंगे, परंतु आपको वक्त कर उन दूरियों को बनना होगा। व्यवसाय में अच्छा फल आपको मिलेगा। धर्मनिष्ठ और समय के प्रबंध
लोग लाभ प्राप्त करेंगे। यह दूध और पशुओं से संबंधित व्यापार करने वाले अच्छा खास लाभ कमाने वाले हैं। आप किसी ऐसे कार्य से जुड़ेंगे जहां आपके विशेष गुना की बदौलत आपके स्वभाव को समझा जाएगा और आपके व्यक्तित्व को पढ़ा जाएगा। लाभ की स्थिति में रहने के कारण संतोष और सुख का एहसास आप कर पाएंगे। जीवन में तनाव तब होते हैं जब हमारे अंदर संतोष नहीं होता। अगर एक बार इंसान संतोष में जीवन जीना सीख जाए कि भगवान ने मुझे जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है, मेरे भाग्य अनुसार दिया है और जो दिया है वह बहुत नहीं है, अगर ऐसा सोचकर इंसान खुद को संतुष्ट कर ले तो उसके जीवन में तनाव का नाम निशान मिट जाए। लेकिन इंसान तो कुछ पाने के बाद कुछ और विचार लगा लेता है। अगर उसे साइकिल की इच्छा ही हो, भगवान उसे साइकिल दे दे तो वह मोटरसाइकिल मांगता ही मोटरसाइकिल ही तो वह तार मांगता है। यानी कि इंसान के आशय कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, संतोष नहीं है। परंतु जिन लोगों के जीवन में संतोष होता है वह कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते, कभी भी तनाव में नहीं जाते। वह लोग हमेशा कहीं ना कहीं से खुशियां ढूंढ लेते हैं और अपना धून का रोना कभी भी किसी के आगे नहीं रोते। तो आपको भी दोस्तों ऐसा ही बनना होगा, जो है उसमें संतुष्ट रहिए, भगवान का शुक्रिया करिए, रोना धोना बंद करिए, जीवन में खुश रहना सीखिए, आगे बढ़ाना सीखिए।